लोकाभिरामं प्रणदं राजीवनेत्रं भगवान् करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवमारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्यावर रामचंद्र भगवान उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। फिर से आप सबका स्वागत है। जय श्री राम। तो अब हम लोग अप्रैल के महीने में प्रवेश कर रहे हैं। प्रवेश नगर की जय सबका जय, हृदय राख कौशलपुर राजा। यहाँ सुंदरकांड की बड़ी प्रसिद्ध चौपाई है एंड गिव्स अ वेरी पॉजिटिव वाइब्रेशन। जब कोई नया काम शुरू करने जाए तो ये चौपाई बड़ा सहारा देती है कि प्रवेश नगर की जय सबका जय, कोई भी नया काम करो आप, हृदय राख कौशलपुर राजा, भगवान राम को ध्यान में रख के। तो अप्रैल महीने का तो विशेष सिग्निफिकेंस है। 21 अप्रैल को रामनवमी है। हमारे इष्ट देव भगवान श्री रामचंद्र प्रकट हुए थे। तो इस महीने सारे कार्यक्रम बस भगवान, वैसे तो यह श्री रामचरितमंथन, सारे कार्यक्रम भगवान राम पर ही केंद्रित हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, एंड मोर सो दिस मंथ। सो बाकी सब कार्यक्रम की मैं बाद में बात करूंगा। पर आज हमारे चूंकि विद फर्स्ट Saturday of the month, and as you all know, we make an attempt to have an invited speaker, just one single speaker on the first Saturday. So we get some in-depth understanding of some aspect of Bhagwan Ram, Ramayana or something similar. So मुझे बड़ा हर्ष के साथ कह रहा हूँ आप सबसे कि आज हमारे बीच आप कई बार मिल चुके हैं, ऑफ कोर्स ऑन वर्चुअल मीटिंग्स हियर, श्री श्रीमान सूरज बारादीन जी हैं। इनका जन्म सूरीनाम में हुआ था और वहाँ सूरीनाम में करीब 25% पॉपुलेशन इज हिंदू पॉपुलेशन, और ये 35 साल पहले नेदरलैंड्स में आ गए थे, तो तभी से वहाँ नेदरलैंड्स में है। प्रोफेशन से इंजीनियर है, तो वही है ना कि एक काम तो पेट के लिए करना पड़ता है, एक काम मन के लिए करना पड़ता है। तो पेट के लिए इंजीनियरिंग का काम करते हैं, मन से राम का नाम लेते हैं और राम के नाम का प्रचार करते हैं। जो हमारे साथ हम जैसे कई लोग साथ आज के लिए हो रहा है कि तन के लिए कुछ और मन के लिए कुछ और। तो 27 साल से बालदेव जी एम्स्टर्डम में रामायण का वीकली सत्संग करते हैं। 27 साल इज अ लॉन्ग पीरियड, और वीकली किसी चीज को चलाए रखना, इट्स एन अमेजिंग अचीवमेंट। तो 27 साल से रामायण का सत्संग हर सप्ताह करते हैं। तो इट्स ए काइंड ऑफ इंस्पिरेशन टू अस। हमें तो अभी एक साल ही हुआ है, तो आई थिंक वी कैन गेट इंस्पायर्ड बाय व्हाट दे आर डूइंग एंड होप टू कंटिन्यू फॉरएवर। और हमारे वहाँ एक इनफॉर्मल संस्था है, उसका नाम है श्री जय हनुमान, नाम समाज का नाम ही जय हनुमान। तो समाज के अध्यक्ष हैं बारादीन जी, और बड़े अच्छे वक्ता हैं, और हिंदी भाषा से इनका बहुत लगाव है। तो बस इतना छोटा सा परिचय देने के बाद में मैं बिल्कुल आतुर हूँ उनको सुनने के लिए। राम काज सुनने को आतुर, हम भी बस राम काज सुनने को आतुर है। मानस में भगवान राम, तुलसी के जो भगवान राम है उसको केंद्र में रखते हुए आज सूरज जी इस विषय पर चर्चा करेंगे, और उनके वक्तव्य के बाद एज यूजुअल वी विल हैव डिस्कशन एंड क्वेश्चन आंसर सेशन। तो फिर से आप सबका स्वागत, और विशेष स्वागत सूरज जी का।
तो अब इनका जो जो ओरिजिनल नाम है सूरीनाम में हुआ है, डच में हुआ है, सूरज बालाजी। पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैं वो करके बताएंगे क्या है। तो जय श्री राम, आपका बहुत बहुत स्वागत सूरज जी, बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। बस आप हमें बस बताएं तुलसी के राम के बारे में। ॐ नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पानौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। श्रीगुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्णौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फलचार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। सभी को मेरा प्यार भरा राम राम, नमस्कार। सभी नमस्कार नमस्कार। सभी सुधीजन, विद्वान, रामायण प्रेमी, मेरे बंधु, बहुत हर्ष की बात है कि आज मैं भी प्रोत्साहित हूं कि आपके बीच में कुछ जो मेरी बहुत छोटी मोटी बुद्धि समझती है प्रभु राम के विषय में, उसके विषय में कुछ चर्चा करने के लिए अभी ओम जी बहुत साहस करके मुझे आज मौका दिया है। पहले से मैं आपसे एक क्षमा प्रार्थी हूं, अगर जाने अनजाने कोई नादानी से शब्द निकल जाए तो आप विद्वान हैं, क्षमा करेंगे। ओम जी से आप सुन चुके हैं कि मेरा पैदाइश सूरीनाम का है, साउथ अमेरिका का एक देश है। थोड़ा से मैं जरूरी समझता हूं उसका इतिहास, हिस्ट्री बताने के लिए। 1863 की बात है, 1863, जब स्लेवरी वहां पर खत्म किया गया। तो स्लेवर्स अक्सर अफ्रीकन्स थे, तो उन दिनों में सूरीनाम में बहुत प्लांटेशंस थे। अब वहां पे काम करने वाले लोग नहीं थे, तो क्योंकि सूरीनाम हॉलैंड का कॉलोनी था और भारत हमारा अंग्रेजों का था, तो ये आपस में बात करके और हमारे पूर्वज को वहां से लाए। तो कहीं बिहार और यूपी के बॉर्डर से हमारे पूर्वज लाए गए। मेरा अपना दादा, हम आजा कहते हैं, और मेरे नाना वहीं करे, और हमारी भाषा भोजपुरी है। हम वाह वाह करके बताते, आप जैसे बिहारी लोग, तो आप थोड़ा सा समझ सकते हैं। और वे बेचारे 5 साल के लिए सूरीनाम लाए गए, और मैं आपको बताऊं ऐसे लाया गया कि हम आपको श्री राम देश ले जा रहे हैं, सूरीनाम नहीं कहे, और आपको सोने की थाली में खाना परोसा जाएगा, जबकि उन्हें सेमी स्लेवर्स की तरह उन पर बर्ताव किया गया। 5 साल के बाद उन्हें मौका मिला, या तो सूरीनाम में रह जाए, आपको थोड़ा से पैसा मिलेगा, एक टुकड़ा जमीन, या आप वापस जा सकते हैं। तो उसका 1/3 1/3 लोग वापस चले गए, बाकी वहीं रह गए, और हम उनके संतान हैं। अभी ओम जी बताए हैं कि सूरीनाम में पहले हमारी आबादी कुछ और थी, अब 20-25% हिंदू रह गए हैं। 1975 में जब वह देश आजाद होने लगा, तो खास करके जो हिंदू कम्युनिटी थी, इस आजादी को नहीं चाहे, क्योंकि अभी सूरीनाम बहुत कच्चा था, समझिए 10-11 साल का बच्चा। तो आजादी तो मिला, लेकिन बहुत लोग हमारे हॉलैंड चले आए, क्योंकि साउथ अमेरिका और पूरा कैरेबियन या तो स्पेनिश बोलता है या तो अंग्रेजी, और हमारी भाषा डच है। तो इसलिए हमारे लोग बहुत यहाँ आए, मैं बहुत बाद में आया, और मेरा सौभाग्य रहा कि जिस गांव में मैं पैदा हुआ, पला बड़ा हुआ हूं, वहां प्रति वर्ष उन दिनों में रामलीला होता था। तो ऐसे देख देख कर, और गांव में मंदिर था, हमारे पूर्वज, हमारे माँ बाप लोग बनाए, तो समझ लिए मैं एक मंदिर का बच्चा हूं,
और प्रति साल रामलीला देखता था। बाद में मैंने उसमें भी भाग लिया। तो हॉलैंड आकर सुरीनाम में हमारे समाज का नाम जय हनुमान था, और उस समाज को हम कायम रखें। और भाषा से, क्योंकि मैं समझता हूं भाषा मेरी पूजा है, हिंदी मेरी पूजा है, मानस मेरी पूजा है, हिंदुत्व मेरी पूजा है, और मुझे अध्यात्म बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोगों के साथ सत्संग करके मुझे बहुत ज्ञान मिलता है। मैं आपको इसके लिए बहुत प्रणाम करता हूं, अपने दिल की बात करता हूं। 5-6 साल पहले मुझे मानस दूत का उपाधि मिला। कहते हैं अंधों की दुनिया में एक आंख वाले राजा होता है, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन भावना बहुत है, गहराई लगाव बहुत है। तो मुझे मानव दूत का उपाधि मिला, और मैं आपको बताऊं तब से मुझे एक प्रकार के पंखे मिल गए हैं। अब जानने की जिज्ञासा और हो गई है। और सूरज वाला दिन, क्योंकि ये भोजपुरी है, और अब जैसे आप लोग लिखते हैं सूरज, अगर दक्ष में ऐसे लिखेंगे तो यहाँ के लोग उसका उच्चारण कुछ गड़बड़ी पढ़ेंगे। इसलिए जैसा नाम है, जैसा देश वैसा भेष। तो मैं सोचा कि थोड़ा से अपना इतिहास बता दूं ताकि आप लोग समझ सके। यहाँ पे लगभग 2 से 2.5 लाख लोग रह रहे हैं जो हिंदू हैं, जिसमें से लगभग 2 लाख सुरीनाम के हैं। और आजकल भारत से बहुत इंजीनियर्स, आईटी प्रोफेशनल्स आते हैं, तो लगभग हमारी संख्या 2.5 लाख के हैं। आज का मेरा विषय है तुलसी के राम, और जो मैं आपके सामने रखूंगा वो जो मैं अपने गुरु महाराज, संतों से, विद्वानों से, पंडितों से, या अपने सत्संग में सत्संग भाई बहनों से सीखा हूं, वही आपके सामने रखूंगा। बाल कांड में माता पार्वती भगवान शंकर से पूछते हैं कि ये राम कौन है जो मनुष्य शरीर लेकर इस धराधाम पे आए थे, जो पृथ्वी पे आए थे। तो भगवान शंकर कहते हैं, राम सचिदानंद दिनेसा, नहीं तह मोह निसा लवलेसा, सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुनि विज्ञान बिहाना। जो स्वयं प्रकाशक है, और जहां पे अज्ञानता की कोई बात नहीं, जहां पे पूर्ण ज्ञान है, पूर्ण प्रकाश है, वे राम है। आगे क्या बोलते हैं, हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अहमिति अभिमाना, राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। मानस में आपको कई बार ये शब्द पढ़ने को, सुनने को मिलेगा कि राम जी ब्रह्म है। और बहुत वक्ता, बहुत संत, गोस्वामी जी इस शब्द पर जोर डाले हैं, और मैं कुछ चुन चुन के आपके सामने रखने का प्रयास करता हूं कि पार्वती, राम जो है वो ब्रह्म है, ये ध्यान रहे। भगवान राम जब वनवास को जाते हैं तो मार्ग में महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में पहुंचते हैं, और महर्षि से पूछते हैं कि आप बताइए कि लक्ष्मण और सीता के साथ मैं कहां पर रहूं, पर्णकुटी बनाकर। वहां पर वाल्मीकि जी कहते हैं, राम स्वरूप तुम्हार, बचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अखत अपार, नेति नेति नित निगम कह। राम, तुम्हें जानना ये तो हमारे लिए संभव नहीं है, किसी की बुद्धि वहां तक पहुंच नहीं सकती। और यहां तक कि वेद भी कहते हैं कि आप इतना ही नहीं, क्योंकि पूर्ण लिखने में आपके विषय में वो किसी के बस की बात नहीं। आगे वे कहते हैं, जग पे खन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु नचाव निहारे। हे राम, आपको देखना ये तो असंभव है, और आप वे हैं जो ब्रह्मा, विष्णु और शंकर को नचाने वाले हैं। अब भाई, जो
जिसके हाथ के कठपुतली ब्रह्मा जी हैं, विष्णु जी हैं, शंकर जी है, ये तो कोई और बात है ना। वे आगे कहते हैं, अब आपको जानता है कौन? क्योंकि आप इस धराधाम पे आए हैं तो कोई तो होगा जो आपको जान सकता है। बहुत मुझे अच्छा लगता है ये चौपाई। सोई जाने जेहू देहु जनाई, जानत तुम्हें तुम ही होई जाई, तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, जान ही भगत भगत उर चंदन। हे राम जी, आपको वे ही जान सकते हैं, आपको वे ही जान सकते हैं जिसे आप चाहते हैं कि वो आपको जान जाए। क्योंकि वैसे कोई शास्त्र, कोई संत, किसी के सामर्थ्य की बात नहीं। राम को जानने के लिए राम की कृपा बहुत आवश्यक है। ये महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं। और भगवान उनकी वचनों को सुनकर कुछ बोलते नहीं पर मुस्कुराते जरूर है कि इन्होंने मुझे पहचान लिया। भगवान राम जब अवतार लेते हैं और चारों भाइयों का जब नामकरण होता है तो गुरु वशिष्ठ कहते हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। वे नहीं कहते हैं इस धरती की बात, वे कहते हैं अखिल लोक। और जहां तक मेरी छोटी बुद्धि पहुंचती है वह कहती है यह अखिल लोक द यूनिवर्स है। डच में उसे द स्कैपिंग कहते हैं, द हेल स्कैपिंग, और हिंदी में या संस्कृत में उसे ब्रह्मांड कहते हैं। जिन्होंने ब्रह्मांड को रचा वे ही है ये राम। अब राम जब ब्रह्मांड के रचने वाले हैं तो बाकी तीन भाई है कौन? विश्व भरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। मैं बचपन से सीखता आया हूं कि संसार के रचयिता ब्रह्मा जी हैं, पालन करता विष्णु भगवान है। और नामकरण के वक्त महर्षि वशिष्ठ क्या कहते हैं? विश्व भरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। तो भरत ही विष्णु भगवान के अवतार हैं। तो बाकी दो भाई, जाके सुमिरत तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जो वेद को प्रकाश करने वाले हैं वे ही शत्रुघ्न हैं। और आपको तो पता है वेद के प्रकाशक ब्रह्मा जी हैं। तो शत्रुघ्न भैया ब्रह्मा हैं। आगे लक्ष्मण जी के लिए क्या लिखते हैं? लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। मैं आपके समक्ष दो शब्द इस दोहे में जो है आधार और उदार पर आपका ध्यान खींचता हूं। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, द फंडामेंट, फंडामेंट डच में कहते हैं। तो सबका फंडामेंट क्या है? और अंत में कहते हैं गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। बहुत उदार हैं लक्ष्मण जी। वैसे तो देखने में बहुत लोग लक्ष्मण जी से डरते हैं कि भाई ये तो बहुत क्रोधी है। हाँ, ऊपर से भयानक दिखते हैं जो उन्हें ठीक से नहीं समझते, पर उसकी गहराई में जो उतरते हैं वे तो जानते हैं कि भाई ये तो बिल्कुल बहुत मीठा फल है, बहुत मीठा गुड़ है। महर्षि कहते हैं कि लक्ष्मण जगत के आधार हैं। अब आधार है क्या और उदार क्यों है? देखिए, लक्ष्मण जी शंकर भगवान के अवतार है। क्यों? शंकर भगवान का एक नाम है औधरदानी। डच में उसे कहते हैं इमान दी खिल इस, बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले।
और लक्ष्मण भैया भी बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले। रामायण में, मानस में कई बार ऐसा प्रसंग आया है जहां पर यह बात सामने आती है। बाल कांड में जब गोस्वामी जी जब सबका चिंतन करते हैं स्तुति में, का मिक्रोफोन ऑन है, कहीं से आवाज आ रही है। तो बालकांड में स्तुति में वे कहते हैं, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम। भवानी शंकरौ की भवानी और शंकर की मैं वंदना करता हूं जो श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप है। यानी कि मां भवानी श्रद्धा है। अब श्रद्धा है क्या? गुरु और शास्त्रों की वचनों में जो विश्वास करते हैं उसी को श्रद्धा कहते हैं। और यहां पे कहते हैं शंकर भगवान है विश्वास। अब अध्यात्म की बात करें तो अध्यात्म का आधार ही विश्वास है। अध्यात्म का आधार ही विश्वास है। और दोहा में महाराज जी कहते हैं, लक्ष्मण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। हम भक्ति पथ पर चलते हैं, अगर हमें विश्वास ही नहीं तो भगवान कैसे मिलेंगे? वो जो प्रभु हैं, अंतर्यामी है, सर्वशक्तिमान है, उन्हें बिना विश्वास के, जो कि अध्यात्म का आधार है, हम पा नहीं सकते। तो मेरे विचार से लक्ष्मण भैया ही भगवान शंकर है, राम जी ब्रह्म हैं, विष्णु के अवतार हैं भरत भैया, ब्रह्मा जी के अवतार हैं शत्रुघ्न जी, और शंकर भगवान के अवतार है लक्ष्मण जी। जब भगवान राम वनवास को जाते हैं तो गंगा पार होने से पहले उसका बचपन का मित्र उन्हें मिलता है, निषाद राज गुह। और वे कहते हैं कि प्रभु आपको वनवास में जब रहना है तो आप मेरे पुरी में बसिए। आप देखिए वहां वे कहते हैं पुरी, पुरी कहते हैं शहर को। तो प्रभु कहते हैं कि भैया मुझे 14 साल वर्जित है किसी गांव में जाने के लिए। वहां पे भगवान नहीं कहते पुरी, कहते आपका राज्य एक गांव है। और तो वहां पे वे पेड़ के नीचे रात में सीता जी के साथ आराम करते हैं। और जब सूखी घास की सैया पर पेड़ के नीचे खुली आकाश में बिना चादर के राम और सीता जी सोते जब हैं, तो लक्ष्मण को से बात वे करते हैं, वे रोने लगते हैं कि ये महल में पलने वाले दोनों और आज कैसे सो रहे हैं। और वे सब कैकेयी माँ को कुछ बोलते हैं कि इसी के कारण ये सब हुआ है। तो लक्ष्मण जी बोलते हैं, सखा परम परमार्थ एहु मन क्रम बचन राम पद नेहु। राम जी के चरणों से प्रेम कीजिए, क्योंकि राम ब्रह्म परमार्थ रूपा अभिगत अलख अनादि अनूपा। लक्ष्मण भैया स्वयं कहते हैं कि यह राम जो है ये ब्रह्म है, इसलिए इसकी चर्चा हम नहीं कर सकते। वैसे तो ये दिखने वाले नहीं, अलख है, अनादि है, जिसके पास कोई समय का पाबंदी नहीं है, सीमाएं नहीं है। सकल विकार रहित गत भेदा कही नित नेति निरूप ही बेदा। वेद भी कहते हैं कि इसके विषय में पूरा बताना मैं भी असमर्थ हूं। अब निषाद राजगुह से वे ये बात करते हैं और थोड़ी ही दूर पर केवट वह बैठा सुन रहा है। अगले दिन सुबह जब भगवान राम गंगा को पार करना चाहते हैं तो मानसकार लिखते हैं, मांग ही नाव न केवट आना कहा तुम्हार मर्म में जाना। बहुत ऋषि लोग, पहुंचे हुए ऋषि लोग कहते कि प्रभु मैं आपका मर्म जो है, जो सीक्रेट है, डच में खैम कहते हैं, उसे तो मैं जानता नहीं। और यहाँ पे केवट
बिल्कुल गंवार आदमी। वो कहता मैं आपका मर्म जानता हूं, इसलिए आप नाव मंगा रहे, पर लाऊंगा नहीं, क्योंकि आपको मेरी कुछ शर्तें पूरी करनी है। क्योंकि वहां पे लक्ष्मण जी से वो सारी कथा सुन चुके हैं कि भगवान राम है कौन। और अंत में मेरे गुरु महाराज कहते थे कि आप पूरी मानस पढ़ लें, जितना चिरौरी हाथ जोड़कर राम, सीता और लक्ष्मण केवट से किए हैं और किसी के साथ नहीं किए। कहा भैया ले लो, तीनों बारी बारी कहे, पर केवट कहे नहीं, क्योंकि वे जान चुके हैं कि यही ब्रह्म है। और जो ब्रह्म से कुछ मांगता नहीं, जो ब्रह्म अगर प्रसन्न हो जाए, कुछ मांगता नहीं, तो भगवान उन्हें अपनी निर्मल भक्ति देते हैं। और आप मानस को पढ़िए, केवट को प्रभु राम ने अपनी निर्मल भक्ति दी, क्योंकि भगवान भी समझ गए कि ये मुझे जान गया है। भगवान शंकर मां पार्वती के पूछने पर कि भगवान राम किस कारण इस धरती पर मनुष्य रूप में पधारे, तो भगवान शंकर बोलते हैं, उमा वैसे तो बहुत सारे कारण हैं और सभी का मुझे भी पता नहीं, पर उसमें से कुछ मैं आपके सामने रखता हूं। और वे जय विजय की कथा सुनाते हैं, जहां पर ब्रह्मा के 4 मानस पुत्र उन्हें श्राप देते हैं। वृंदा और जलंधर की कथा सुनाते हैं। बाद में नारद जी की कथा सुनाते हैं कि वे कैसे भगवान को श्राप दिए। पर जिस कारण ब्रह्म को इस धरती पर आना पड़ा, वे हैं मनु और शत्रुपा जी। राजा रानी थे और जब काफी उम्र बीत गया तो कहे कि भाई सारा जीवन तो बीत गया इस राजकाज में, अब हमें भगवान का चिंतन करनी चाहिए। तो वे अपने पुत्र को राजकाज सौंप कर और वन को चले जाते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, जब उनकी तपस्या शुरू होती है, करे ही आहार साक फल कंदा, सुमरे ही ब्रह्म सचिदानंदा। किसकी सुमरन करते हैं? ब्रह्म की। पुनि हरि हेतु करन तप लागे, बारी आह आधार मूल फल त्यागे। साक से सब चीज छोड़ते छोड़ते सभी चीज का त्याग कर दिए। नेति नेति जेहि वेद निरूपा, निजानंद निरूपाधि अनूपा। शंभु बिरंची विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंत ते नाना। जिसके अंश से कई ब्रह्मा, कई विष्णु, कई शंकर जी प्रकट होते हैं, उनका वे चिंतन करते हैं। जब उन दोनों की तपस्या बहुत घोर हो गई तो गोस्वामी जी लिखते हैं, विधि हरि हर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। हम बहुत से शास्त्रों में पढ़ते हैं कि जब लोग तपस्या करते हैं और भगवान जब सामने आते हैं तो ब्रह्मा जी हो, विष्णु जी हो, भगवान शंकर, अक्सर शंकर जी या ब्रह्मा जी आते हैं, कहते हैं बच्चे आंखें खोल, तो तुरंत तपस्वी आंखें खोलकर और भगवान से जो भी इच्छा है मांग लेते हैं। पर यहाँ पर महाराज जी क्या लिखते हैं, विधि हरि हर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। एक बार नहीं, बहु बार, कई बार। मांगु बर बहु भांति लोभाए, परम धीर नहीं चले चलाए। आप कल्पना करें, आपके सामने भगवान आ जाए, कहे बच्चा जो भी मांगना हो मांगिए। बहुत कम लोग होंगे कि नहीं आपसे कुछ नहीं चाहिए, बहुत कम। आगे वे लिखते हैं, प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य तापस नृप रानी। मांगु मांगु बरु भय नभ बानी, परम गंभीर कृपामृत सानी। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी कई बार आकर और जो लौट गए तो अचानक आकाशवाणी हुई और वे उस शब्द को तुरंत जान गए कि भाई यह ब्रह्मा, विष्णु, शंकर जी या कोई अन्य देवता का शब्द नहीं है। अब वे समझ गए कि हाँ, जिसकी हम चिंतन करते हैं
अब लगता है वे ही प्रसन्न हुए। अब भगवान कहते कि कहो क्या चाहते हैं, आपने इतनी घोर तपस्या की। तो कहे प्रभु ठीक है, पर आप पहले सामने आइए। भाई मेरा तो कोई रूप नहीं, मेरा कोई आकार नहीं, मेरा कोई फॉर्म नहीं, डच में कहते फॉर्म, कैसे मैं आऊं, क्योंकि मैं तो निर्गुण हूं। अब ये विद्वान रहे तो कहते हैं जो स्वरूप बस शिव मन माही, जेहि कारण मुनि जतन कराही, जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुन अगुण जेहि निगम प्रशंसा। हाँ प्रभु आपका रूप है, कौन सा रूप? वही रूप जो शंकर भगवान के हृदय में है, क्योंकि वे तो राम रातों दिन राम राम करते हैं। और अगर हम किसी का चिंतन करें और उसका कोई रूप नहीं तो कैसे चिंतन होगी? तो प्रभु आपका रूप है, वही रूप जो भुसुंडी के हृदय में है और जो शंकर भगवान के हृदय में है। भगवान समझ गए कि भाई हमारी चोरी पकड़ी गई। देखी हम सो रूप भरी लोचन, कृपा करहु प्रणतारित मोचन, दंपति बचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। क्योंकि बहुत प्रेम से भरा था इनकी प्रार्थना। तो भगत बछल प्रभु कृपा निधाना, विश्वास प्रखटे भगवाना। वहां पर राम जी प्रकट होते हैं, और किस रूप में? जो शंकर भगवान के हृदय में है, जिसके लिए वे रातों दिन राम नाम का जाप करते हैं। तो यहाँ पे कुछ हिस्सा है जो मैं कोशिश किया हूं आपके सामने रखने के लिए कि तुलसी के राम है कौन। और आगे जब भगवान राम प्रकट होते हैं तो मानसकार लिखते हैं, इसे आप सभी जानते होंगे जरूर। भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। यहाँ पे गोस्वामी जी लिखते हैं लोचन अभिरामा, जो आंखों को सुख देने वाले वे प्रभु प्रकट हुए हैं। तनु घन श्यामा, उसका शरीर श्याम है, लाइट ब्लू है। और निज आयुध भुजचारी, भगवान से जुड़ा हुआ उनके धनुष और बाण है। और लिखते हैं भुजचारी, भुजा कहते हैं हाथ को, अचारी है चार, तो ये एक मतलब है। तो लगता है कि माता जी के सामने चार भुजाओं को लेकर और प्रभु प्रकट होते हैं। और हम शास्त्रों में पढ़ते हैं, कथाओं में सुनते हैं कि विष्णु भगवान के चार भुजा है। ये एक अर्थ है, ये एक भाव है, और मैं उसको नमस्कार भी करता हूं। लेकिन जिस अर्थ को मैं समझा हूं, निकाला हूं, वो ये है। हिंदी में शब्द है सदाचारी, जो सत्य के राह पे चलता है हम उसे कहते हैं सदाचारी। जो ब्रह्म में अपना ध्यान लगाता है उसे हम कहते हैं ब्रह्मचारी। जो दुष्टता करता है हम उसे कहते हैं दुराचारी। काम करने वाले को हम कहते हैं कर्मचारी। तो चारी सिर्फ चार नहीं। यहां पे गोस्वामी जी लिखते हैं लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुजचारी। भगवान अपने भुजा से, अपने धनुष बाण से खेल रहे हैं। यह भाव मैं निकाला हूं इसमें से। तो फिर से इस भाव में भगवान के चार भुजा नहीं, निज भुजा, अपने हाथों से, अपने दोनों हाथों से, अपने आयुध से खेल रहे हैं, काम कर रहे हैं। क्योंकि चारी का मतलब है उसमें लगा हुआ होना। अब गोस्वामी जी के चौपाइयों में बहुत सारे हैं,
रही जिनकी भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। यह भावना मुझे अच्छा लगता है, तो मैं समझा कि आपके सामने भी रखूं। जब बाल कांड में माता सती जब शंकर भगवान से कथा सुनकर लौट रहे थे, कैलाश की ओर जा रहे थे, आपको पता है कि शंकर भगवान कथा सुने, सती जी नहीं, और उसी समय पर दंडक वन में सीता जी का अपहरण हो गया था, और शंकर भगवान उन्हें प्रणाम करते हैं। सती कहती है कि भाई ये कोई भगवान हो सकता है जो अपनी पत्नी के लिए पागलों की तरह रो रहा है? सच्चिदानंद ये कैसे हो सकता है? तो शंकर जी के कई बार समझाने पर वे नहीं मानती और भगवान राम की परीक्षा करने चली जाती है। जब परीक्षा करके लौटने लगते हैं, क्योंकि समझ गई कि भाई मैं तो बहुत धोखा खा गया, तो क्या होता है, महाराज जी लिखते हैं, सती देख कौतक मक जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। जब वे शंकर भगवान की ओर जाने लगी तो देखती हैं कि भगवान राम के साथ सीता और लक्ष्मण है। आप सोचिए, सीता का अपहरण हो गया है, लेकिन जब भगवान राम से बात होती है तो वह समझ जाती कि राम जी सीता का रूप लेकर वह स्वयं बनाकर आई थी कि मेरी चोरी पकड़ी गई, अब मैं मुंह काला करके अपना वापस जा रही हूं। तो भगवान ने सोचा कुछ अपनी लीला में इसे दिखाऊं। तो सामने देखती हैं कि राम लक्ष्मण और सीता उसके सामने हैं। अब पीछे मुड़कर देखती है तो मानसकार आगे लिखते हैं, फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर बेशा। ये भाई बात क्या हो गई? अभी तो राम जी रो रहे थे कि सीता का चोरी हो गया है, और आगे देखता हूं तो राम सीता लक्ष्मण, और पीछे भी देखता हूं तो बहुत अच्छे स्वरूप में है, बहुत प्रसन्न चित्त में है। जहां चित वहीं तहां प्रभु आसीना, से वहीं सिद्ध मुनीश प्रवीणा। जो सिद्ध मुनि है, प्रवीण है, विद्वान है, भगवान की सेवा कर रहे हैं। देखे शिव विधु विष्णु, देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक ते एका। बहुत विचित्र बात है, वे एक शंकर, एक विष्णु, एक ब्रह्मा नहीं देखते हैं, कई। अब हम तो सीखे भैया दुनिया में एक ही ब्रह्मा है, एक ही विष्णु है, एक ही शंकर जी है। अब बात क्या है? आगे गोस्वामी लिखते हैं, बंदन चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा। कई प्रकार के देवी देवता है वहां पे जो सभी भगवान की वंदना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। सतीत विधात्री इंदिरा, देखी अमित अनूप, जेहि जेहि वेश आजादी सुर, तेहि तेहि तन अनुरूप। अपनी तरह भी कई सती वे देखती हैं, कई ब्रह्माणी देखती है, यानी मां सरस्वती, और ऐसे ही रमा लक्ष्मी जी, ये बिल्कुल चकरा जाती है। एक बार मेरे गुरु जी एक उपाख्यान देते थे। उपाख्यान को दक्ष में अनेक दौता कहते हैं। एक बार क्या हुआ कि ब्रह्मा जी सोचे कि भाई इस सृष्टि के रचयिता मैं हूं, पर मेरे ख्याल से भारत में एक मंदिर की जगह पर और ब्रह्मा की पूजा कहीं नहीं होती है, कि भाई दुनिया को बनाने वाला मैं हूं, सबका हिसाब किताब विधि लिखने वाला मैं हूं, अब मेरी पूजा नहीं होती, मेरा अपमान है, चलो मैं इस्तीफा दे देता हूं, मैं इस काम से छुट्टी लेने जा रहा हूं। तो वे जब अपने रचयिता के पास जाने लगे तो मार्ग में, रास्ते में उन्हें कई ब्रह्मा, कई विष्णु, कई शंकर दिखे। अक्सर होता है कि अगर कोई काम करने वाला एक व्यक्ति अकेला हो तो सोचता है जिस दिन मैं छोड़ दूंगा सब खत्म हो जाएगा। तो ब्रह्मा जी में यह विचार कहीं से आ गया था। तो अब मार्ग में जाते कि भाई अब मैं इस काम से मुझे छुट्टी लेना है, तो वो असंख्य ब्रह्मा को देखे और उससे बहुत बड़े बड़े,
अकल ठिकाने आ गई, कहा नहीं अब इस्तीफा नहीं लूंगा, क्योंकि यहां मैं इस्तीफा लिया दूसरा मेरा नौकरी जो है ले लेगा। अब इसका मतलब क्या है? ये जो हमारा सोलर सिस्टम है, आपको पता है कि जो सूर्य है उसके इर्द गिर्द 9 ग्रह प्लैनेट्स घूमते हैं, उसमें से हमारी धरती भी एक है। और आकर्षण शक्ति से, डच में कहते हैं आंतरिक, वे इकट्ठा रहते हैं। लेकिन विद्वान कहते हैं कि आजकल जो उस क्षेत्र में अपना काम कर रहे हैं कि जैसे यह स्टार है, यह हमारा सूर्य जो है, और जिसके इर्द गिर्द 9 ग्रह प्लैनेट्स घूम रहे हैं, ऐसे 200 से 400 बिलियन है। 2 tot 400 मिलियर्ड जो हमारा सौर्य मंडल है, ऐसे 2 से 400 बिलियन, 1 बिलियन में 9 जीरोस होते हैं, और उसे कहते हैं अंग्रेजी में गैलेक्सी, हिंदी में कहते हैं आकाश गंगा, और नीदरलैंड्स में, डच में कहते हैं मेल्कवेगस्टेल्सल। और कितने हैं ये? जैसे हमारा सौर्य मंडल है 2 से 400 बिलियन, 2 tot 400 मिलियर्ड, तो इसे एक गैलेक्सी कहते हैं। और विद्वानों का कहना है कि हर गैलेक्सी पे एक ब्रह्मा, एक विष्णु और एक शंकर होते हैं। और एस्ट्रोनॉमर्स का आज जो उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वे बता रहे हैं कि ये जो गैलेक्सी है तो अपने ही इर्द गिर्द आकर्षण शक्ति के द्वारा इकट्ठे हैं, लेकिन पूरी सृष्टि में कितने हैं? 2 बिलियन गैलेक्सीज है। 2 बिलियन, बिलियन को नीदरलैंड्स में, डच में ट्रिलियन कहते हैं, और ट्रिलियन में 12 जीरो होता है। फिर से जो हमारा सौर्य मंडल है, इसी तरह 2 से 4 बिलियन और है, इसे गैलेक्सी कहते हैं। और इसकी तरह अभी 2 ट्रिलियन, जिनमें 12 जीरो है और है। तो आप कल्पना करें कि जो सारा यूनिवर्स है कितना बड़ा है। और सती भी जब भगवान राम से परीक्षा लेकर लौटने लगी तो मानसकार लिखते हैं कि उसे एक नहीं असंख्य ब्रह्मा, विष्णु और महेश रास्ते में मिले, पर साथ ही साथ सरस्वती, सती और लक्ष्मी जी। और इन सब के रचयिता अपने राम जी हैं। जब भगवान राम का विवाह होता है तो बारात में गोस्वामी जी कौन कौन आए हैं, लिखते हैं, जेहि बर बाजी राम असवारा, तेहि सारदौ न बरने पारा। कि भगवान राम जो दुल्हा बना है कैसे है, शारदा जी भी नहीं लिख सकती हैं। आगे, शंकर राम रूप अनुरागे, नयन पंचदश अति प्रिय लागे। 5 सिरों से शंकर भगवान पहुंचे वहां, और हर सिर में 3 आंखें हैं, तो 5-10। कहा कि भाई मेरी 15 आंखें आज कम पड़ गई राम की खूबसूरती देखने के लिए। हर हित सहित राम जब जो है, रमा समेत रमापति मोहे। वहां लक्ष्मी जी के साथ बारात में विष्णु भगवान भी हैं। तो जब विष्णु भगवान बाराती है तो दुल्हा कौन है? आगे, निरखी राम छवि विधि हर शाने, 8 ही नयन जानी पछताने। ब्रह्मा जी के 4 सिर हैं, हर सिर में 2 आंखें, तो कहे भाई मेरे तो 8 ही नयन है, 8 ही आंखें, अगर और होता तो प्रसन्नता की बात कुछ और होती। तो यहां पर मेरे ख्याल से फिर से प्रमाण है कि राम जी जो हैं वे मानस में विष्णु के अवतार नहीं है। उत्तरकांड में
गरुड़ जी से काकभुसुंडी अपनी बीती बता रहे हैं, जो उनके साथ हुआ कि गरुड़ जी जब जब भगवान अवतार लेते हैं और अभी छोटा बच्चा होते हैं, तो मैं उसकी लीला का आनंद अयोध्या में लेने जाता हूं। और एक बार क्या हुआ कि भगवान मिठाई मालपुआ हाथ में लेकर मुझे देखकर ललचाते हैं, पर क्या हुआ, जितनी बार मैं उसके सामने गया मुझे देख के रोक कर भाग जाते हैं। तो मैं समझा यार ये भगवान है और मुझे चिड़िया को देख के रोक के भागता है, मैं भी माया में फंस गया। और क्या हुआ, एक बार इस बात को भगवान राम तो जानते हैं, देखकर मुझे हंसे, और जब मुझे देखकर हंसे तो मैं उसके मुंह में घुस गया, और जब मुंह में घुसा तो मैं क्या देखता हूं। गोस्वामी जी लिखते हैं, जो नहीं देखा नहीं सुना, सो मनहु न समाय, सो सब अद्भुत देखौ, बरनि कवन विधि जाए। जो मैंने देखा है मैं उसका वर्णन कैसे करूं, कैसे बताऊं। एक एक ब्रह्मांड महु रहु वर्ष सत एक, एहि विधि देखत फिरऊ मैं, अंड कटाह अनेक। यहाँ पे लिखते हैं ब्रह्मांड, और मेरे समझ से यहाँ पर गैलेक्सी है, उसका संबोधन भी ब्रह्मांड लिखा है, क्योंकि अंडे की तरह है तो इसलिए ब्रह्मांड। चौपाई में लोक लोक प्रति भिन्न विधाता, हर लोक में दूसरा ब्रह्मा है। भिन्न विष्णु शिव मनुदिसी त्राता, सभी जगह अन्य विष्णु, अन्य शंकर, अन्य दिक्पाल। नर गंधर्व भूत बेताला, किन्नर निशिचर पशु खग ब्याला, सभी किन्नर सांप इत्यादि सब दूसरे प्रकार के। देव धनुज गण नाना जाति, सकल जीवतः आनहि भांति। महिषरी सागर सरगिरि नाना, सब प्रपंचतः आनहि आन, सब नदियां सागरें पर्वतें सब दूसरे प्रकार के। अंडकोश प्रति प्रति निज रूपा, देखहु जिनस अनेक अनूपा, सभी विचित्र, सभी ब्रह्मांड, सभी गैलेक्सी, सभी आकाश गंगा दूसरे प्रकार के है। अवधपुरी प्रति भुवन निरारी, सरजू भिन्न भिन्न नर नारी, सभी जगह अयोध्या है, सभी जगह सरजू है, और सभी की जनता, अयोध्या की जनता दूसरे हैं। दशरथ कौशल्या सुनुताता, विविध रूप भरत आदि भ्राता, हर जगह भगवान राम के अवतार हुए हैं। प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा, देखहु बाल विनोद अपारा। जो यहाँ पे जो बाल विनोद दक्ष में कहते हैं केंद्र स्पेल हुआ, हर ब्रह्मांड में, हर गैलेक्सी में, हर आकाश गंगा में, हर मेलक वैक्स तलसल में वही खेल हो रहा है। आगे, भिन्न भिन्न में देख सब अति विचित्र हरि जान, अगणित भुवन फिरऊ प्रभु राम न देखऊ आन। सोई शिशुपन सोई शोभा, सोई कृपाल रघुबीर, भुवन भुवन देखत फिरऊ प्रेरित मोह समीर। कि मैंने सब जगह दूसरी चीज देखा, लेकिन सबके रचयिता वे ही राम जी हैं। सुधीजन, मैंने कोशिश किया है कि जो मेरी भावना है कि गोस्वामी के राम विष्णु के अवतार नहीं, ब्रह्म के अवतार है, तो कुछ कुछ बातें उसमें से निकालकर जो मेरी बुद्धि में बैठती है आपके सामने रखा हूं। मैं लगभग 3 महीना से इसमें बिजी था, हर बार कोई और बात, क्योंकि आप लोग विद्वान हैं। मैं सही में कहता, मुझे बहुत डर लगता था कि पता नहीं कैसी मेरी बात आपके समझ में आएगी, कि बहुत मोटी बुद्धि वाला आदमी हूं। मुझे यह सौभाग्य मिला आपके सामने जो मैं समझता हूं रखने को। अगर जाने अनजाने कोई गलती हुआ हो तो क्षमा करना। प्रभु राम आपको प्रेम, प्यार, भक्ति, शक्ति और हिंदुत्व के लिए आपका खून और जल्दी से दौड़े, यही प्रभु राम से मेरी प्रार्थना है। हरिओम। शांति शांति शांति।
बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अत्यंत सुंदर बहुत स्वरूप सुंदर, जी। बहुत ही सुंदर। जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान। बहुत सुंदर आपने हम Very well सबको explained. डुबो दिया। राम प्रेम में आपने हमको डुबो दिया, पूरी तरह से डुबो दिया। वाह बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद। आपने बहुत ही नई बातें बताई जो लोगों को नहीं मालूम था कि राम जी तो विष्णु के अवतार ही नहीं है, वो तो ब्रह्म के अवतार हैं, ब्रह्म के रूप में आए हैं। हाँ, मानस के राम जी। हाँ, तो हमें तो और भी सभी बहुत चीजें- नई चीजें सुनने को मिली आज। जो बहुत कुछ कहा है सब पूरा प्रमाण के साथ कहा है आपने, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। कोई अविश्वास का कोई कारण नहीं है। धन्यवाद, धन्यवाद। मैं आपको बता दूं, चार भुजा के बारे में आपने कितना अच्छा समझाया कि चार नहीं भुजा है, वो तो घेर रहे थे खिलौना से। हाँ, मैं आपको हमारे बताऊं, गांव के बहुत सारे गिरमिटिया गए हुए थे लंदन में, कुछ लोग मिले थे हमें। अच्छा। हम बिहार के हैं। अच्छा तो अच्छा, गिरमिटिया सब बहुत गए थे वहां से। तो वो सब भी धन्यवाद। राम के ही भक्त हैं। हाँ, मेरे गुरु जी, हाँ ओम जी, मेरे गुरु महाराज बावरा जी महाराज रहे, अब नहीं रहे। उनके अमेरिका में, कनाडा में, इंग्लैंड में और भारत में कई आश्रम हैं। आप कभी गूगल करके देखें, अगर मौका मिले उनके पुस्तकें आप पढ़िए। बहुत विद्वान रहे, मैं सही में बोलता हूं। और उसका हेड आश्रम है पिंजौर में। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। फिर से सूरज जी के लिए तालियां। इतना नई गुरुदेव का नाम तो बताइए सर। बावरा जी महाराज, ब्रह्म ऋषि मिशन से खोजेंगे आप तो आपको भी मिल जाएगा। आप चैट पर डाल आप जरा दीजिएगा। ये डिटेल देखो, व्हाट्सएप ग्रुप में अगर डाल देंगे तो बेहतर रहेगा क्या सभी के लिए। अच्छी बात, ठीक है, मैं चैट में रख देता हूँ। हाँ, चैट में रख दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सूरज जी, बहुत अच्छा विश्लेषण, एक बिल्कुल नई सोच। जैसे आपने बताया कि भाई तो ब्रह्म के अवतार है, तो ये तो यही तो ब्यूटी है हमारी कि हरि अनंत हरि कथा अनंता। तो हर व्यक्ति हर अपने हिसाब से भगवान को समझता है, और दैट इज द ब्यूटी ऑफ आवर कल्चर। देयर इज nothing like that this is right or that is wrong, or I am right or you are wrong. Everybody is right, whatever is your perspective or how do you think about Bhagwan. So बहुत 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 सुंदर, वेरी वेरी नाइस, ब्यूटीफुली। और आपने जिस भाव से अपनी बात कही है, इतनी सुंदर चौपाइयाँ गाई हैं, मुझे तो आपसे थोड़ी थोड़ी ईर्ष्या होने लगी है। getting jealous. जब आप खुद इतना अच्छा नहीं बोल पाते और कोई आपसे इतना अच्छा बोलता तो अंदर से जलन होने लगती है। तो मुझे अब लगता है कि अब आपको बुला के मैंने बड़ी गलती कर दी। really touched by how you talked. तो चलो अभी और आपके प्रश्न होंगे तो we'll talk about those. मैं as usual आपको ये तो अप्रैल का महीना, तो हम बस राम जी के गुणगान पूरी करें। तो लेट मी जस्ट टेक 1 minute ऑन दैट। और ये क्या खुल गया? हाँ, सो अभी इस पर और चर्चा करेंगे। अब अगले ये अप्रैल में इस बार हमारा जो चैत्र मास संवत नया साल शुरू होगा। आई थिंक द डेट इज 13th of April. तो हम लोग 10 अप्रैल को वी विल सेलिब्रेट अवर न्यू ईयर, हिंदू न्यू ईयर। और सो आई हैव इनवाइट, और इसके बारे में मैं अपनी बात कह दूँ, मुझे बहुत कम जानकारी है कि ये विक्रम संवत कब बना, कैसे बना, इसकी क्या तो आता है और चला जाता है, पता भी नहीं पड़ता। सो आई हैव इनवाइटेड डॉक्टर हरीश चंद्र, जो यहाँ पर आर्य समाज में, ह्यूस्टन के आर्य समाज में आचार्य हैं, तो वो बड़े विद्वान हैं, और ही विल गिव अस ए लिटिल प्राइमर ऑन आवर हिंदू कैलेंडर। आई थिंक उसका जब मैंने उनको पूछा कि आपके टॉक का क्या नाम रखा जाए, तो उन्होंने सजेस्ट किया भारतीय काल गणना प्रणाली। और भारतीय काल गणना के भारतीय हिसाब किताब से कैसे काल की गणना होती है और कैसे कैलेंडर बनता है वगैरह वगैरह। यू नो मोस्ट इट विल बी अ सेशन बाय, सो करीब 15-20 मिनट ही सेड ही विल नीड।
और उसके बाद में आज के सूर्य जी के व्याख्यान से हम लोग प्रेरित होकर हम लोग आपस में बात करेंगे राम कौन पर चर्चा कि आखिर राम कौन है, हम आप क्या समझते हैं राम कौन है। और बहुत संक्षेप में तो आई हैव आस्क्ड पीपल टू सबमिट मी वेरी शॉर्ट राइट अप इन 100 वर्ड्स। आपके हिसाब से राम कौन है। हमें इससे मतलब नहीं है कि किस किताब में क्या लिखा है, किस स्वामी ने क्या कहा है, व्हाट वी थिंक, व्हाट यू थिंक, व्हाट आई थिंक, हु इज राम। सो मैनी पीपल हैव सेंड मी राइट अप। अभी मैंने किसी को एक्नॉलेज नहीं किया। सो समय को देखते हुए जितना भी समय होगा आई विल इनवाइट सम ऑफ देम टू गिव देयर पर्सपेक्टिव कि वो क्या सब सोचते हैं कि राम कौन है, हम क्या समझते हैं, आप क्या समझते हैं। सो विल टॉक अबाउट दैट। सो अगर आप इसमें भाग लेना चाहें तो प्लीज सेंड मी राइट अप इन 100 वर्ड्स। नाउ वी डोंट वांट टू हैव वेरी बिग लेक्चर्स, जस्ट बस संक्षेप में हमारी दृष्टि से राम कौन है। So that will be the plan on 10th April. We'll celebrate New Year by learning about our Indian calendar system, which we don't know, many of us, I don't know. So, और फिर we'll talk about राम कौन। और उसके बाद में let me see कहाँ आ गया। हम नए संवत्सर में प्रवेश कर जाएंगे और 17 अप्रैल को संयोग ऐसा हो रहा है कि that will be the last meeting of this year for श्री रामचरित मंथन। पिछले साल हमने 18 अप्रैल को फर्स्ट मीटिंग रखी थी। सो तब सोचा भी नहीं था कि इतने ये तभी ऐसा सोचा था कि महीने में या एक बार या 2 बार विल मीट और इससे ज़्यादा क्या होगा, पर वो 2 बार की जगह 4 बार हो गया। फिर उसके बाद में और कई सारी एक्टिविटीज़ हो गई। सो वी विल गो बैक एंड लुक एट व्हाट हैज़ हैपेंड इन होल ईयर। एंड मैं आप लोगों से पूछूंगा कि अब आगे कहाँ, वेयर डू वी गो, व्हाट इज द फ्यूचर डायरेक्शन। सो इस पर आप सब लोग जरा विचार करिए, मंथन करिए, एंड maybe we'll form some groups and discuss and make some presentations. It's going to be a very important meeting. It will give us a direction for the future. Okay, where do we go from now? We just copy paste what we have been doing or what we've learned, what kind of things we should change. जैसे analysis करती हैं companies, that what do we do? So please give some thought to it and let me know if you want to be actively engaged in this activity. 21 अप्रैल को तो हमारे भगवान राम जी प्रकट हुए हैं। भाई प्रकट कृपाला अभी सूर्य जी ने सुनाया था हमें, दीन दयाला कौशल्य अधिकारी। सो हम लोग राम भजन संध्या करेंगे वो शाम का टाइम 9 बजे। और उसके लिए मैंने गूगल फॉर्म में रखा था। सो सरप्राइजिंगली दिस ईयर वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल हैव फिल्ड इन दैट फॉर्म। So if you still want to sing Ram Bhajan Sandhya, there is some time available. So please fill in that form. Form का हेतु ये कि एक साथ I get complete information. I know it's a little bureaucratic process. So then फिर बाद में मैं लिखता हूँ, फिर वो लिखते हैं, नहीं लिखते हैं. It's a lot of communication. So it takes no more than 5 minutes to fill in that form. तो उसमें आपका नाम, ईमेल, फोन नंबर, कौन सा भजन है, कितनी देर लगेगी गाने में, इस तरह की इन्फॉर्मेशन है। तो मुझे टाइम का भी थोड़ा ध्यान रहता है। और विशेषकर जो भारत के बाहर हैं, जैसे मैं सूरज जी से आई विल रिक्वेस्ट यू प्लीज आइडेंटिफाई समबडी फ्रॉम नेदरलैंड्स who would like to sing a bhajan. So we will have more of a global participation. उसके नेक्स्ट वीकेंड में we will have the 4th International Ramayana Conference. It's more of an academic in nature, research based conference. So इसके पहले मैं जैसे आपको पहले बता चुका था, वी हैव हैड सो इसका अलग से वेबसाइट, ये लिंक है, इसका अलग से वेबसाइट है। सो इसकी आई थिंक अभी लास्ट डेट टू सबमिट, आई थिंक एब्स्ट्रैक्ट इज गॉन, पर मेरे ख्याल से वी विल स्टिल एक्सेप्ट फॉर नेक्स्ट 4-5 days, 7th अप्रैल तक समथिंग। सो इफ यू हैव समथिंग रिसर्च, खास करके जो आप लोग में से जो लोग टीचर्स हैं या प्रोफेसर हैं या so उनको मैं definitely I'll request suggest them to take part in this. So many of us who are in academic field even can use that as a part of your CV resume as an academic achievement. और फिर 27 अप्रैल को हनुमान जयंती, हनुमान लला है। तो हनुमान लला को तो हम कैसे छोड़ सकते हैं, बिना उनके तो प्रवेश ही नहीं कर सकते राम के दरबार में। So we will have Hanuman Jayanti पर एक ऑनलाइन सुंदरकांड लीला based on सुंदरकांड written by राधेश्याम जी, called राधेश्याम रामायण।
तो उषा मेहरा जी आज शायद शी इज़ नॉट हियर टुडे, वो उसका बड़ा काम कर रही हैं, कई लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, मेनी ऑफ यू आर हियर राइट नाउ, जैसे धर्मेंद्र जी हैं, डॉक्टर मिश्र जी हैं, प्रज्ञानंद मिश्र जी और कई लोग, सो मलिक जी हैं, so we will do that. So these are the basically activities planned for our month of April. So please participate in each of them. So इसके पहले कि मैं इसको बंद करूं, any question about any of this? आपका किसी का कोई प्रश्न? No question? मलिक जी अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो आपका म्यूट है। राम कौन के ऊपर में आप कह रहे थे कि कुछ आप लोगों को टॉक करने के लिए? हाँ, तो जो मुझे भेजे गए, जो मुझे मिले हैं ना, वो हमने तो राम क्वेस्ट के लिए आपने भेजा था, उस पर हाँ नहीं वो 100 words। हाँ दैट्स डिफरेंट। राम क्वेस्ट पर अभी नॉट हाँ, कि उसके लिए अलग से भेजना है। अच्छा, हाँ, नहीं राम कि नहीं, ड्रेस। आपने तो लेख भेजा था राम क्वेस्ट के लिए, तो वो तो एक अलग बात होगी। जी जी जी, तो इसका नोटिस हमने देखा नहीं था, मिस कर गया। हाँ नहीं कोई बात नहीं, तो उसका क्या गूगल फॉर्म है? नहीं गूगल फॉर्म नहीं, जस्ट सेंड मी। मैंने एक राम कौन पर एक शॉर्ट लिखने के लिए पहले आई थिंक आप कहा था या क्या, मुझे याद नहीं आ रहा मुझे, और आई वी पुट ए रिक्वेस्ट ऑन आवर व्हाट्सएप ग्रुप्स। सो ठीक है, समझ गया। so very short. You know, the one idea was that we can have just one or two speakers speaking long, but we can let have wider participation. I Okay. think मेरा इसमें सोच ऐसे we will just present my own point of कि मैं क्या समझता हूँ राम को, based on whatever I have heard, read, understood. And any other question? जय श्री राम। जय श्री राम। ओम हाँ, भाई जय साहब, शर्मा जी। Okay. क्या ये 100 वर्ड बिल्कुल गिनकर होने चाहिए या कुछ ज्यादा हो जाए तो नहीं चलेगा? किसी से बहुत ज्यादा, अब 100 को नहीं, बहुत ज्यादा नहीं, जैसे 115 हो जाए हाँ दैट्स तो फाइन, डोंट वरी। हाँ, तो क्योंकि उसका यही है कि एक नहीं, एक अक्षर का भी के की इसको भी इसको भी अगर हम वर्ड मानते हैं तो फिर थोड़े ज्यादा हो रहे हैं। हाँ नहीं ठीक है माया जी, आपकी बात मैं समझ करता हूँ। सो दिस इज या जस्ट तो एक अक्षर वाले छोड़ दिए जाए। नहीं, दिस इज जस्ट अ गाइडलाइन माया जी। तो 100 वर्ड का 100 की जगह 110 हो गए तो कोई क्या हो गया, कोई मुसीबत थोड़ी होगी। पर 100 की जगह कोई अब 2000 शब्दों का आर्टिकल हो गया तो वो एक अलग नहीं हो गई, वो तो है हाँ, ना? वो ठीक है, हाँ लिमिटेशन तो जरूरी है। हाँ, सो इससे दैट इज द स्पिरिट बिहाइंड इट। ये स्पिरिट ये है जी। कि भाई 100 शब्दों का, अब 100 शब्द अगर लक्ष्मण रेखा तो है नहीं कि आपने उसको स्पर्श किया और फटाफट एकदम भपक उठेगी। सो नहीं, उस चक्कर में बहुत बार लिखा पर वो एकदम हाँ एक्यूरेट 100 में समा नहीं रहा है। नहीं देखिए ना, मैं आपको एक थोड़ा सा साइड में बात बता रहा हूँ कि कम लिखना ज्यादा मुश्किल है ज्यादा लिखने की रेखा बजाय। भी पार हो गई थी। नहीं नहीं, ज्यादा लिखने की बिल्कुल बजाय सही कह रहे हैं आप कि कम लिखना। मैं कम से कम 10 बार लिख चुकी हूँ पर वो हाँ 100 की गिनती में नहीं आ पा रहा है। हाँ नहीं, ये कम लिखना ज्यादा लिखने से ज्यादा मुश्किल है। अब हम क्या है जी। अब आपको अब क्या है कि आपको 1 मिनट के अंदर भगवान राम के बारे में बोलना है, तो आदमी चकरा जाएगा कि 1 मिनट में क्या बोलूंगा। पर वही बहुत बड़ा चैलेंजिंग है कि 1 मिनट में कैसे कहें। लो अब साइकिल आपको नहीं 1 घंटा बोलने के लिए तो 1 घंटा तो बोल ही जाइए, कुछ ना कुछ कोई अंत ही नहीं बस है वो यही बल्कि। है कि अगर ऐसे तो 50 वर्ड्स में भी कर सकते हैं पर जो मेन बातें हैं उसमें से कुछ तो छूटेंगी फिर। हाँ तो ये अब हमारे यहाँ तो इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कि एक श्लोकी रामायण है। आपको इसमें से हाँ इतनी जी, लंबी हाँ चौड़ी रामायण, इतनी लंबी चौड़ी रामायण जी कौन पढ़ेगा, एक श्लोक में खत्म करता हूँ। आदो राम तो बहुत बनादि कपना चतुर्श्लोकी जी। क्या है, भागवत है क्या, मुझे पता नहीं। चतुर्श्लोकी गीता है, गीता है चतुर्श्लोकी। तो अब जो टाइम ही नहीं है, चार श्लोक में पढ़नी है गीता, तो ये 4 श्लोक लिखो और खत्म करो। तो पर वो कितना है, वो भी एक बहुत बड़ी स्किल है टू नहीं, टू बी वो एबल टू। जो कभी कभी भाई साहब कभी रखवाइए, जो चतुर्श्लोकी गीता है उसमें सब कुछ आ गया है। हाँ, वो यही तो बात है ना कि हाँ अभी हमने आपने देखा है कि जो जो हम लोग श्री कृष्णकाल पीयूष अभी पुस्तक पर काम चल रहा है, तो उसमें मैंने कहा कि आप 50 शब्दों में अपना बायोडाटा पे लिखिए संक्षेप में। तो एक सज्जन ने कविता भेजी, उन्होंने लिख दिया 50 शब्दों में, संभव ही नहीं है, और उसके बाद में उन्होंने कम से कम 200-300 शब्दों में अपना बायोडाटा लिखा है। तो
नो दिस इज ट्रू, 50 शब्दों में और लिख दिया उन्होंने, इट्स नॉट पॉसिबल, संभव नहीं है। सो एनी अदर क्वेश्चन? नहीं, समेटना संभव है पर थोड़ा सा हाँ, नहीं, आपको ज्यादा आपके हो प्रश्न रहा का है। मैंने उत्तर दे ही दिया है, डोंट वरी टू मच अबाउट इट। हाँ, ये थैंक भी यू। अपने आप में एक बहुत बड़ी कला है, टू बी एबल टू राइट और स्पीक विद इन वेरी लिमिटेड टाइम। इट्स जी डिफिकल्ट है, ये मुश्किल है, पर इसीलिए तुमको स्कूलों में पढ़ाते थे ना, प्रेसी लिखना, प्रेसी लिखो जी इसकी, हैं? जी और अब वो प्रेसी लिखने में हमें तो कुछ आता जाता था नहीं, कि उठा के पहला सेंटेंस लिख दिया, फिर चौथा लिख दिया, फिर सातवां लिख दिया, होगी प्रेसी। तो मोर इफेक्टिव, जितना छोटा है वही मोर इफेक्टिव। आपका 5 Very मिनट effective, वाला हाँ। बहुत effective है। है ना, वो एक that's a skill to write in a very brief skill. Any other question on समय this? क्या है ओम गुप्ता जी? 27 हाँ, तारीख को समय क्या है सुलीला का? सेम टाइम, वही जो अपना है, आज 9 बजे भारत में, 10:30 बजे यहाँ ह्यूस्टन में, आपके यहाँ 9:30 बजे, राइट? सेम टाइम जो आज का टाइम है। लेकिन वो तो काम का दिन है ना प्रभु जी? हाँ, तो दिन में, हाँ, तो ये 9 तारीख को जो सबमिट हो रहा है सर, वो क्या जिन्होंने रिसर्च की है उनका रिसर्च आप इसकी वर्क बात कर रही सबमिट हैं, कर रहे हैं? आप इसकी बात कर ये रही है रामायण कॉन्फ्रेंस की? 9 अप्रैल को जो सबमिट हो रहा है, 9 अप्रैल एक को कोई नहीं, आर्टिकल मंगाया 7th वाला आपने? वही। हाँ, 7th भाई अप्रैल 7th अप्रैल को वो जो 7th अप्रैल, सॉरी। हाँ, हाँ। वो कृष्ण काव्य पीयूष की बात कर रहे हैं क्या आप? जी नहीं, वो तो नहीं। उसका इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का है। हाँ, कॉन्फ्रेंस का है वो, इसकी बात है ये। तो वो क्या चीज है? नहीं, आप इसकी वेबसाइट पे जाके देख लीजिए ना भाई जी, एंड बाद में यू कैन जस्ट कॉल मी, वी कैन टॉक। नहीं, वो मेरी ये समझ में आया कि जिन्होंने रिसर्च की हुई है वो अपना रिसर्च वर्क उसमें सबमिट कर रहे हैं। हाँ, जी। अच्छा, जी, ठीक है, थैंक यू। इट इज रिसर्च बेस्ड कॉन्फ्रेंस। जी जिस हम लोग प्रोफेसर लोग करते रहते हैं ना, अपना दुनिया को बताने के लिए, जताने के लिए कि हम तो रिसर्च कर रहे हैं, सो वो दिस इज रिसर्च बेस्ड कॉन्फ्रेंस। ओके, हम लोगों new ideas, new thoughts, जी something that you come up with something new. That is what is research. So हम कोई कॉमन आदमी भी ज्वाइन कर सकता है ना, हम लोगों ने रजिस्टर करवाया है। नहीं, this is not limited to professors or teachers. It is for कोई भी everybody. ज्वाइन कर सकता है ना, हमने रजिस्टर किया हुआ है। हाँ, नहीं, आप तो last year, in fact, you traveled all the way to Ahmedabad for this. So last year नहीं, इस बार तो एकेडमिक लोगों के लिए है ना, तो हम लोग तो सुनेंगे ऐसा वहाँ नहीं पर। है। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसी बात हम है लोग तो सर ज्वाइन कि अब करेंगे, तो रजिस्टर करवा डेट लिया। काफी नजदीक आ गई, क्योंकि हाँ। ये गलतफहमी रही कि जिन्होंने रिसर्च की है, पीएचडी की है, पीएचडी की डिग्री क्या मतलब नहीं, वो छोटा सा एक PhD आर्टिकल को पूरा करके पीएचडी की डिग्री मिल जाती है। वो तो मैंने भी फेस किया है। नहीं, पर उसके बाद इंसान जागरूक रहे और हमेशा पढ़ता लिखता रहे तो उसके विचार बहुत होते हैं लिखने के लिए। तो ये क्लियर नहीं हो पा रहा था कि उसमें कौन भाग ले रहे हैं। मैं समझी रिसर्च जिन्होंने की है वो भी भाग ले रहे हैं। आप तो न्यू जर्सी में ना महाराज, राइट? मैं अभी ऑरेंज में हूँ, पर मैं कल से न्यू जर्सी 2 महीने रहूंगी। हाँ, तो आप ऐसा करिए ना, आप कभी दिन में, कभी जब आपको कन्वीनियंट हो, मैं आई विल गिव यू कॉल, आप मुझे फोन कर लीजिए, देन आई कैन डिस्कस दिस इन ग्रेट डिटेल्स विद यू, ठीक है ना? हाँ, फिर अगर पीएचडी की डिग्री जो नहीं ले पाए उनके लिए अगर अलाउ हो तो थोड़ी सी डेट आपको एक्सटेंड करनी पड़ेगी। नहीं, इसका पीएचडी से कोई लेना देना नहीं है। वो गलत फहमी रही। यदि इजाजत हो तो मैं 2 शब्द कह सकता हूँ? हाँ, 2 कहिए सर भी। जी ठीक है, सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं सौरभ बोल रहा हूँ जम्मू कश्मीर से। एक तो निवेदन है ओम सर, अगर इसका एक कोई ड्राफ्ट है या कुछ बना करके आप हमें दे देंगे तो हमारे जितने भी इसमें कार्यरत लोग हैं
जो शोध के क्षेत्र में भी हैं और राम काव्य में या राम चिंतन पे कार्य कर रहे हैं, उनमें प्रसारित हम कर देंगे, तो अच्छे अच्छे और भी विचार आ सकते हैं। So, Saurabh, this is the whole website for that. This is the website. उसके link पर and all the information is here. Certainly, sir. Actually, what happens कि जो हमारे यहाँ रिसर्चर्स हैं खास तौर से, they would like to have an invite, kind of a small letter kind of invite, क्योंकि वो उनका एक पर्पस होता है। अगर हो जाएगा तो ठीक है। सेकंड, दूसरी चीज, आप ही की बात को मैं थोड़ा सा वो कहूंगा, रिसर्च जो है वो किसी एक व्यक्ति का नहीं है, किसी एक एकेडमिक जो है पर्पस के लिए नहीं होती है। एकेडमिक के साथ साथ रिसर्च उसके लिए है, वो हर एक व्यक्ति के लिए है, हर एक सामान्य जन कर सकता है, और बेसिकली एक चिंतन है, तो कोई भी इस पे आ सकता है, इस प्लेटफॉर्म पे आ सकता है, और हम सब मिल करके कॉन्फ्रेंस में एक विचार पे एक जो है बातें कर सकते हैं। तो धन्यवाद ओम जी, ये प्लेटफॉर्म क्रिएट Yeah, this is Saurabh, you go through this just like any academic, even in management. Sure, आपको बताइए, just like any management conference, you have a call for papers and you submit abstract and the same process. Sir, I understand. जैसे मैं आपको पिछले previous conference का एक लिंक ये बताता हूँ। So the third conference थी December 2019 में, let me see, ये उसका वेबसाइट है। So ये अहमदाबाद में थी, और इसके आई एम नॉट श्योर इस पे क्या क्या है और क्या नहीं है। So उसका थीम क्या है कॉन्फ्रेंस का, उस समय कॉन्फ्रेंस का हमने थीम रखा था महात्मा गांधी और रामायण पर, क्योंकि वो महात्मा गांधी का 150वां चल रहा था। एंड सम ऑल द डिटेल्स वर देयर, क्योंकि फेस टू फेस थी तो अकोमोडेशन की क्या व्यवस्था थी वगैरह वगैरह, गाइडलाइंस फॉर स्पीकर, सिमिलर थिंग्स आर हियर। अब इस समय तो सबकी जरूरत है नहीं, क्योंकि अकोमोडेशन तो अपने घर में बैठे बैठे कर लो। So same thing. अच्छा, any other question? बंद कर दो इसको। Let me close this and it's time to stop share, बंद कर देता हूँ। Okay. Any other thought on आज के प्रवचन पर सूरज जी के पे कोई किसी का कोई ओपिनियन या कोई प्रश्न? सूरज जी से निवेदन है कुछ और बतलाएं। सूरज जी आपसे निवेदन है कुछ और बतलाइए। हाँ जी, ठीक है, अवश्य, लेकिन थोड़ा मुझे सजाने में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि दिन में मेरी ड्यूटी होती है, और पहले मैं बोल चुका हूँ कि लगभग 3 महीने से मैं लिखता था कि भाई आपके सामने रखूंगा क्या। तो जो सब्जेक्ट है ना, जो विषय है, तो मुझे बहुत होमवर्क करना पड़ता है। बिल्कुल करेंगे, लेकिन उसके विषय में तो उसके लिए थोड़ा सा समय मुझे होना चाहिए, और सब्जेक्ट क्या होगा। तो मैं आप लोगों से बहुत सीखता हूँ, मैं आप लोगों का आभारी हूँ, और बहुत गर्वित महसूस कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। करते रहिएगा, करते रहिएगा, करते रहेगा प्लीज। सूरज जी, आपका आज का जो लेक्चर हुआ, प्रवचन, उसका लेख के रूप में आप अगर उसका राइट अप हम लोग को दे दें तो बहुत अच्छा रहेगा। जो आपने कहा है उसका अगर कोई लिखित में हो तो हम लोग पढ़ेंगे उसको और फाइल में रखेंगे बराबर। अच्छी बात, ये बहुत ही अच्छा लगा हमें। नहीं, बहुत जरूर कर सकते हैं, ठीक है। अभी नहीं, किसी दिन जब समय मिले आपको, मैं उस पर काम करूंगा अवश्य। तो ओम जी को भेज दीजिएगा तो हम लोगों को मिल जाएगा। तो इसी ना, जब मलिक जी ने कहा इसी विषय पर, लेट मी टेल यू, पहले की बात हो चुकी है कि जो भगवान राम और रामायण पर एक पत्रिका वी स्टार्टेड कपल ऑफ इयर्स अगो, उसका नाम था राम क्वेस्ट, और उसके बाद में उसका हिंदी वर्जन भी शुरू किया था राम जिज्ञासा, पर कुछ कई कारणवश वो एक डेढ़ साल से वी आर नॉट एबल टू पब्लिश एनीथिंग। तो उसको इस साल से बिल्कुल रिवाइव कर रहे हैं हम। एंड अभी थोड़ा एम्बिशियस गोल है उसका, जो फर्स्ट इश्यू वी विल ब्रिंग अप ऑन द रामनवमी डे, बट आई डोंट नो इट विल हैपन और नॉट। तो उसमें इसका नाम होगा राम क्वेस्ट, बिल्कुल बाइलिंगुअल, इंग्लिश और हिंदी दोनों में।
राम क्वेस्ट, राम जिज्ञासा कंबाइंड मैगजीन, बाइलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश में। और आप अगर बहुत- डच पढ़ने वाले हो और लिखने वाले हो, समझने वाले हो, तो डच का भी एक आर्टिकल डाल सकते हैं। तो उसमें यू राइट एन आर्टिकल एंड सेंड टू मी। उसकी इंफॉर्मेशन आई विल बी पोस्टिंग very quickly within the next 3-4 days. So that will be part of that magazine. So it will be published e-copy as well as a printed version. So that will be the forum for that. Again, this maybe a whole idea will be shorter article, not very long articles, in simple language. चाहे हिंदी में हो, चाहे अंग्रेजी में हो. So it's easy to read and understand. Our goal is to make things as simple as possible. हमारे इतने बड़े शास्त्र हैं, इतनी किताबें हैं, we have such rich literature, but again they're not read, and there are a lot of reasons, and of course one of the reasons is that too big, too bulky, very complex language, and so हम उसको बात इन्होंने बोली, मलिक जी ने जो बात बोली प्रिंट कॉपी, इनफैक्ट अगर ये सारे आर्टिकल्स की अगर कहीं कहीं कॉपी फोल्डर अगर एक फोल्डर में चले जाए, तो जब कभी भी नेक्स्ट अपनी बुक निकालना हो तो इसमें से भी आर्टिकल्स अच्छे मिल पाए, जो एक्सेप्ट हो जाएंगे वो लोग उसको करेक्ट करेंगे। तो इस तरह का बड़े आर्टिकल है हो सकता। अभी जैसे पिछले 3 जो कॉन्फ्रेंस रामायण की हुई, उन कॉन्फ्रेंस के कुछ चले हुए आर्टिकल वी आर गेटिंग इन फॉर्म बुक, उसकी भी आई थिंक आई पोस्ट इन्फॉर्मेशन लेटर ऑन। इट द बुक इज सॉफ्ट कॉपी इज कंप्लीट, नाउ वी आर गोइंग टू सेंड इट फॉर प्रिंटिंग नेक्स्ट वीक। सो उसमें 28 आर्टिकल्स हैं, इनफैक्ट उसकी सॉफ्ट कॉपी आई शुड बी एबल टू शो टू यू। आई बहुत अच्छी। हाँ, अभी अपने पास टाइम है ना? हाँ, टाइम तो है। ओम जी एक और टिप्पणी है, एक और टिप्पणी आ रहा हूँ, एक सेकंड आ रहा हूँ। तो ये है, एक सेकंड आ रहा हूँ मैं प्रभु जी। सो दिस इज द बुक पल्स ऑफ रामायण की मोती, और सो इसमें देखिए दीज आर द आर्टिकल्स को मैं थोड़ा बड़ा कर दूँ। सो ये सर स्क्रीन शेयर नहीं हुआ है अभी सर। ओह, स्क्रीन शेयर नहीं हुआ, थैंक यू। स्क्रीन शेयर के बिना यहाँ से करना पड़ेगा ना। अच्छा, मैंने बंद कर दिया था, ठीक है। अब हो गया ना? हाँ, अब हो गया। अब हो रहा है जी। हाँ। सो ये दीज आर द आर्टिकल। सो राम और राम लक्ष्मण गुप्त जी एंड सो ऑन। अब सारा मैं पढ़ूंगा नहीं। इसमें हमारे जैसे अब कई लोग आप यहाँ पे रेगुलरली आते हैं, आप जैसे मधु जी का है, इनका लेख है, इन्होंने जो 3rd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट किया था पेपर, मानस की तुलसी और जनमानस गांधी का राम राज्य। फिर विनीता जी जो रेगुलरली यहाँ आती हैं, सीता का प्रत्याग और मर्यादा की पराकाष्ठा, सूरज मिलेगी यहाँ पर आई, रामचरित के विकास में नारियों का योगदान, आदित्य शुक्ल जी भी हैं। तो कई लोग यहाँ पर ऑलरेडी यू कैन सी दैट। शैल अग्रवाल जी रेगुलरली आती हैं, हरि आनंद जी तथा अनंता, कामेश्वरी जी रेगुलरली आती थी पर आजकल नहीं आ रही, बहुत बिजी है, मुझे पता है वो एक्चुअली बहुत वर्क। फिर ये विनय शर्मा जी से रेगुलर अटेंडी हो ही सो जो राम रचिरा का, हालांकि टाइटल तो हिंदी का है पर लेख ये अंग्रेजी में। एंड देन लेट्स सी रामन मलिक जी का राम राज्य एंड गांधी विजन फॉर इंडिया। आई एम रीडिंग जो रेगुलरली अटेंडिंग दिस रामचंद्र ग्लोरी ऑफ लॉर्ड हनुमान, मलिक जी का लेख। और विनय शर्मा जी और रजित अग्रवाल दोनों IIT के प्रोफेसर हैं, अचीविंग सस्टेनेबिलिटी थ्रू गांधी राम राज्य। एंड बालकृष्ण मनियप्पन जो अभी वाल्मीकि रामायण का जिन्होंने क्लास पढ़ाया आप थे इसके, तो उनका ये आर्टिकल है जटायु एंड हिज लेसन्स ऑन सेल्फ सर्विस। सो 28 देखें और करीब सो दिस आर द आर्टिकल्स। दिस इज द फर्स्ट आर्टिकल। बहुत क्विकली आई एम जस्ट रनिंग थ्रू दैट। तो दिस इज द प्रिंट का भी, आप मधु जी देखिए रही देखिए। ये विनीता जी का लेख सीता की पता है, और आप उनको भी जानते ही हैं, ऑलवेज हियर। यस, सरस्वती जी देखिए वो बैठी, वहाँ भी है, यहाँ भी है। उसके बाद में
This is Shukla ji. Yeah, normally होते हैं, but usually he doesn't keep his video on. So anyway, so this is coming in form of a book. So soft copy again, I will post it at an appropriate time on our website, and hard copy will be printed. So चूंकि मुझे मौका मिला है, so if you like to purchase hard copy, please let us know quickly. But I'll send the information. मैंने अभी information सिर्फ लेखकों को भेजी, बाकी लोगों को नहीं भेजी. ये आप लोग कितनी कॉपी उसी. So we don't want to print unnecessary copies. तो आपको पता है बाद में कोई किताब बिकती नहीं है. So थोड़े बहुत एक्स्ट्रा कर लेंगे. But we don't want to print कि 500 कॉपी कर लो, 150 कॉपी गई और 350 कॉपी फिर बाद में रद्दी की तरह पड़ी हुई. So we certainly don't want to do that. So any question about this book, Pulse of Ramayana? इसमें बस एक ही काम अगर पॉसिबल हो सके शिव भाई, अगर कहीं कांटेक्ट गुजरात में रह के वो गवर्नमेंट के साथ आईसीसीआर के साथ, आईसीसीआर बल्क में किताबें खरीदते हैं, ऐसी रेफरेंस बुक्स वगैरह है, बट वो बहुत सरकारी काम है, इसलिए बहुत पुल पुश और सरकारी परचेज होती है. अगर उसमें हम इंडोनेशिया में भी रहे, कोलंबो में भी रहे, मतलब 8-8 कॉपी लाइब्रेरी में रखी हुई है, क्योंकि जिसने अपनी लगवा दी आईसीसीआर में वो पहुंच गई वहां, और ऐसे पहुंच जाती है तो उसकी परचेज बहुत बल्क होती है और वो यूज भी हो जाती है, क्योंकि वहां विदेशों में आपके पास वही खाली आईसीसीआर ही सोर्स पर्सन आपके पास लाइब्रेरी होती है, सोर्स लाइब्रेरी. नहीं, आपने अच्छी बात बताई. हम लोगों को इसका कोई बिल्कुल अनुभव नहीं है. हाँ, है वो आईसीसीआर के थ्रू है गवर्नमेंट चैनल पे, बट वो बहुत मतलब अब वो सरकारी सिस्टम में घुसने, हम लोग सब यहाँ नहीं, वो आईसीसीआर दिल्ली से कहीं अगर उनका गुजरात और अहमदाबाद वहां से कोई कनेक्शन बदौलत से निकल आए तो खरीदते हैं. आप में नहीं, बहुत अच्छा सुझाव है. आप में से किसी का कोई इस तरह का कनेक्शन हो या प्रोसीजर जानते हो, प्रोसीजर भी नहीं पता. लुकिंग फॉर दैट, लेकिन हमें लगता है कि वो बड़ा चैनल है. नहीं, बहुत अच्छा है. अगर हमें इस बारे में कुछ मार्गदर्शन मिले तो विल सर्टेनली परस्यू दैट. तो इसको करता हूँ बंद फिर मैं, राइट? हाँ, कहिए. तो ये चर्चा जो है सूरज जी से है. संक्षेप में इसकी भूमिका ये है कि प्रयागराज में 1 महीने तक याज्ञवल्क्य अपने शिष्यों के साथ रहे. चलते समय भारद्वाज मुनि ने उनसे पूछा कि आप खुश हैं, संतुष्ट हैं 1 महीने यहाँ रहने के बाद? तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा, एक प्रश्न मेरे मन में आता है, क्या राम सचमुच ब्रह्म है? क्या राम सचमुच भगवान है? तो इसका उत्तर जो है भारद्वाज जी ने इस तरह दिया कि आप राम की कथा और सुनना चाहते हैं, सब कुछ जानते हैं, जानने के बावजूद भी आप इस तरह से प्रश्न मुझसे कर रहे हैं कि क्या राम सचमुच भगवान है. तो इस चर्चा के बारे में सूरज जी आप 2 शब्द बोलिए. हाँ, इससे कथा मानस की शुरू होती है ना, क्योंकि इससे पहले तो स्तुतियां सबकी पूजा वंदना गोस्वामी जी करते हैं. तो भरद्वाज जी के आश्रम में भगवान राम जब वनवास जाते हैं तो वो पहला आश्रम होता है जहां पर प्रभु पहुंचते हैं. अब देखिए, भगवान को मिलना पर सही में पहचानना बात कोई और होती है ना. हम भी कई लोगों से भेंट करते हैं और बाद में कहते यार मैं तो समझा था कि ये व्यक्ति ऐसा है, लेकिन दूसरा कुछ निकला. तो उसका आचरण समझिए, उसका ज्ञान या कुछ भी हो. तो भगवान को सोई जाने जेहु देहु जनाई, जान तुम्हें तुम ही हुई जाई. या तो बात यह है, या तो बस शंकर भगवान की तरह राम कथा के प्रेमी हैं और फिर से राम कथा को सुनना चाहें जिससे जनमानस तक ये बात पहुंच सके. तो जहां तक मेरा विचार है, 2 बात है, या तो भगवान को देखकर और भूल गए हैं कि सही में राम जी है कौन, क्योंकि उनके आश्रम में ठहरे थे मेरे ख्याल से. या तो दूसरी बात है कि ऐसे ही भगवान की कथा फिर से दोबारा जन जन तक पहुंचे. शंकर भगवान की तरह उनके प्रेमी हैं, तो बार बार जैसे शंकर जी राम राम करते हैं, वे भी राम का नाम का मिठास सुनना चाहते हैं कोई और बड़े संत से. यही मैं समझ रहा हूँ.
बहुत सुंदर। एक और प्रश्न आपसे है। अरे ये भगवान। प्रश्न इस तरह है, आप इतने भक्त हैं, इतने विद्वान हैं, आपने हमको राम कथा से डुबो दिया। प्रश्न ये है कि भागवत के अनुसार कृष्ण अवतारी है, कृष्ण से सभी अवतार हुए हैं, तो इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? जहां तक आपको लगता है कि मैं विद्वान हूं, पर ऐसे बिल्कुल नहीं हूं। मैं बस तोते की तरह अपने गुरु की बात करता हूं। भगवान के अवतार तो कितने हैं, लेकिन जहां तक मैं समझा हूं, पूर्ण अवतार या तो कृष्णचंद्र भगवान है या तो राम जी। तो राम ही कृष्ण है, कृष्ण ही राम है। जिसके पास परम ज्ञान, पूर्ण शक्ति और पूर्ण प्रेम, वे तो या तो ब्रह्म राम हुए हैं या तो ब्रह्म कृष्ण हुए हैं। तो जहां तक मेरा ज्ञान है वो बताता है कि राम ही कृष्ण है, कृष्ण ही राम है। ये बहुत सुंदर। आई थिंक अपना समय होने आया। Very good, सुनीता जी very मेरे good. ख्याल से कुछ बोलना चाहती थी। धन्यवाद। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम, और आज की सभा का ही समापन करें। बहुत सुंदर बातें बताई आपने सूरज जी। वेरी 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 नाइस नाइस ऑफ यू। सो लेट्स जस्ट कंक्लूड। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतगमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।